हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिसंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हीं में से टॉप 100 करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। हम दोनों वीडियो में 100 कर 200 टॉप करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि दिसंबर महीने से बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस मंथली करंट अफेयर्स के सेशन में हम जो भी अवार्ड दिया गया है, जितने भी साइंस और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आए हैं, जो भी स्कीम और पोर्टल लॉन्च किया गया है और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनका थीम क्या है और स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी अवार्ड अनाउंस किए गए हैं और जिनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है हर एक क्षेत्र में, उन सबको कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि एक एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कर आपको इम्पोर्टेंट सेशन देने वाले हैं। तो आप थोड़ा सब्र रखकर सारे क्वेश्चन को अपने आप पहले अटेंड कीजिए। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के हैं और वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितने भी नए या फिर इम्पोर्टेंट सेशन हम यहाँ पर अपलोड करेंगे उन सब का नोटिफिकेशन तभी आपको आसानी से मिल पाएगा। और इस करंट अफेयर्स की जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन होंगे उन सब का पीडीएफ भी हम पीरियोडिकली सिस्टमेटिकली हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को देखकर रिवीजन के तहत आप वहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो पहले इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। इसके साथ साथ हम लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको टॉप 100 में पहले पार्ट में आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, आने वाले जो रिपब्लिक डे है उसमें किसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। तो पिछले साल जो जेल वेल्सनर आए थे तो आपको बोलना है इस साल कौन आएगा। तो इस साल आएगा बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कौन है? यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो कि G7 के जो नेक्स्ट समिट होने वाले हैं 2021 पर उसका मेजबानी भी करेगा। तो यूनाइटेड किंगडम के कैपिटल है लंदन और इसका करेंसी है पाउंड। नेक्स्ट है टिम सोथी, जिन्होंने हाल ही में 300 विकेट अपना पूर्ण किया है। तो आपको बताना है एक किस टीम से खेलते हैं। तो विकेट नाम से आप पता चल सकता है एक क्रिकेट से संबंधित है, तो आपको बताना है ये कौन से टीम से है। तो इन्होंने हाल ही में 300 विकेट टेस्ट सीरीज में लिया है और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कौन सा कंट्री के रेन फॉरेस्ट से हाल ही में फ्रेंच फ्राई के जैसा ही एक नया स्पीसीज का खोज किया गया। तो फ्रेंच फ्राई के जैसा ही एक फूलों का एक नया प्रजाति का खोज किया गया है अमेरिका के रेन फॉरेस्ट से। तो इस स्पीसीज का नाम क्या रखा है? इसका नाम है सियानिया हालुएनेसिस। ठीक है, सियानिया हालुएनेसिस इस प्रजाति का नाम रखा गया है और इसको अमेरिका के रेन फॉरेस्ट से खोजा गया है। तो अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी भी है और इसका हाल ही में नियुक्ति भी हुआ है। तो इनमें जो बिडेन भी इस प्रेसिडेंट के चुनाव में जीता है, जो नेक्स्ट साल के जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। और अमेरिका के कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वो कौन सा भारतीय है जिन्होंने भारत की जो तीनों सर्विसेज है, मतलब यहाँ पर एयर सर्विस, आपका नेवी और आपका आर्मी,
इन तीनों में अपना योगदान दिया था। तो उनका नाम हो जाएगा पृथ्वीपत सिंह गिल। पृथ्वीपत सिंह गिल जी भारत का तीनों सर्विसेज करने वाला पहला और एकमात्र भारतीय है। ठीक है। सेंटर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख के लेह पर। लद्दाख का अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है राधा कृष्ण माथुर जी। हाल ही में न्यूज में रहा थुबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है। तो थुबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मणिपुर के इंफाल पर स्थित है। मणिपुर के अभी गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला और चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। अभी हाल ही में रिलीज हुआ है यूएस का एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको बताना है इस क्वालिटी इंडेक्स के तहत विश्व में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा रहा। तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी रहा लाहौर, जो कि पाकिस्तान पर स्थित है। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी स्थापना किया जाएगा। तो आपको बताना है किस स्टेट में इसका स्थापना किया जाएगा। तो भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी बनेगा गुजरात पर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से है, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। कौन सा इंडियन क्रिकेटर को बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, दशक का सेरा क्रिकेटर के हिसाब से चुना गया। तो बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड हुआ है विराट कोहली। और अगर महिला में देखें तो महिला में एलिसा पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, उनको बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द डिकेड एंड बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड के रूप में चुना गया है। यहां पर आप उनका फोटो देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। कौन सा फुटबॉलर को बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द डिकेड के रूप में चुना गया। और अगर बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो इसको रॉबर्ट लेवेनहेस्को इनको बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर की प्राइज से सम्मानित किया। और बेस्ट कोच ऑफ द डिकेड हुआ है पेप गुआर्डियोला। हाल ही में जो पैसेज एक्सरसाइज किया संपन्न हुआ है, आपको बताना है इसको इंडियन नेवी और किस देश के नेवी में साउथ चाइना सी में संपन्न किया है। तो इसको इंडिया और वियतनाम की नेवी ने बनाया है साउथ चाइना सी पर। वियतनाम की कैपिटल है हानोई और करेंसी है डोंग। भारत के किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के कैपिटल है गैरसैंण जो कि समर कैपिटल रिसेंटली बनाया गया है, और विंटर कैपिटल है देहरादून। इसका गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से है। अगर पॉलिनेशन पार्क की बात करते हैं तो इसका कंसेप्ट पहले दिया था पीटर स्मेट्सक ने जो कि बटरफ्लाई एक्सपर्ट था।
किस राज्य ने ई गवर्नेंस में अभिनव कदम के लिए सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है बिहार ने। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। डिजिटल ओशियन एप्लीकेशन हाल ही में कौन सा मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कौन सा सबमरीन को भारत की तरफ से म्यांमार को भेंट दिया गया, गिफ्ट किया गया है? तो आईएनएस सिंधुवीर के नाम से जो सबमरीन है उसको म्यांमार को गिफ्ट दिया गया है इंडिया की तरफ से। तो म्यांमार की कैपिटल है नाइपाई ताओ, प्रेसिडेंट है वेन माइंट, करेंसी है बार्मीज कायत। दो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपरेशन डे का सेलिब्रेशन किया गया पहली बार। तो आपको बताना है किस दिन को इसका सेलिब्रेशन किया गया। तो इसको सेलिब्रेशन किया गया 27 दिसंबर को। हर साल ये दिवस मनाया जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस स्टेट में किया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि सबको मालूम है, इसको मनाया जाता है नागालैंड पर। मेयर का पद संभालने वाला भारत का सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गया है? द यंगेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू होल्ड द पोस्ट ऑफ मेयर। तो ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति है आर्या राजेंद्रन। यहां पर आप उनका फोटो देख सकते हैं जो कि केरला से है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होने जा रहा है। आपको बताना है उस मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान मिशन जो कि इसरो लॉन्च करने वाला था, कोरोना के चलते इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। तो इसमें ह्यूमन को भी स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भेजा जाएगा। तो इस मिशन का नाम रखा गया है गगनयान। तो इसरो की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसका अभी हेड है के सिवान। अगर इंडियन स्पेस सिस्टम का अगर फाउंडर की बात करते हैं तो उनका फाउंडर भी इसरो का फाउंडर है जिसका नाम है विक्रम साराभाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना नया सौर ऊर्जा नीति 2021 का घोषणा किया है? Which state government has recently announced its new solar energy policy 2021? तो हाल ही में गुजरात ने अपना सोलर एनर्जी पॉलिसी जो कि 2020 के तहत है उसका घोषणा किया है। किस दिन को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में हर साल मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को ही बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना दिवस है, उसको आप याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पर भारत का पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू की है? तो दिल्ली मेट्रो में भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो सर्विस चालू किया गया है मैजेंटा लाइन पर। ठीक है। चाइना ने अपना पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। आपको बताना है उसका नाम क्या है? तो चाइना ने जो डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है उसका नाम है हाओलॉन्ग फॉरेस्ट। कौन सा भारतीय सबमरीन को कोलंबिया भेजा गया मिशन सागर 3 के तहत?
तो मिशन सागर 3 तो कोलंबिया में जो फ्लड हुआ था उसमें रहने वाले लोगों को हेल्प करने के लिए भेजा गया था। तो इसमें आईएनएस किल्टन को भेजा गया भारत की तरफ से। तो कोलंबिया की अगर बात करते हैं तो इसका कैपिटल है बोगोटा और करेंसी है पीसो। भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन का नाम क्या है? स्वदेशी मतलब इसको भारत में ही बनाया गया है। तो निमोनिया का जो वैक्सीन पहले बार बनाया गया भारत में, तो इसका नाम है न्यूमोसिल। ठीक है, न्यूमोसिल में यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल सी, तो न्यूमोसिल, जिसको भारत ने पहली बार बनाया है। एमएस धोनी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहाँ पर अवार्ड के नाम है कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड, कैप्टन ऑफ टी20 टीम ऑफ द डिकेड, नॉन ऑफ दिस एंड द बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। तो एमएस धोनी को ओडीआई टीम और टी20 टीम के कैप्टन ऑफ द डिकेड के रूप में सम्मानित किया गया। कौन सा देश वो पहला देश बन चुका है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड के बनाए हुए कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया? तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन बनाया गया उसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है ब्रिटेन। स्वच्छता अभियान ऐप, इसको कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। कौन सा देश 2021 में यूरोपियन कैराटे चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया 2021 में जो यूरोपियन कैराटे चैंपियनशिप होगा उसका मेजबानी करेगा। क्रोएशिया का अगर कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इसका कैपिटल है जाग्रेब और प्रेसिडेंट से है क्रोएशियन कुना। इसका प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्षा जोशी जी को हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के इंटरिम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यहां पर आप उनका फोटो देख सकते हैं। फीफा की रैंकिंग की सूची के हिसाब से कौन सा देश टॉप पर रहा? तो बेल्जियम पहले भी टॉप पर रहा, पहले साल भी टॉप पर रहा था, तो इस साल भी बेल्जियम टॉप पर ही रहा। ठीक है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया है। नवीन पटनायक ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने वाला है राउरकेला पर। तो आपको बताना है वो कौन सा स्टेडियम बनने वाला है, किस खेल से संबंधित होगा वो स्टेडियम। तो नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने वाला है राउरकेला पर। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और इसका गवर्नर है गणेशी लाल। बन्नाजाई गोविंदाचार्य जो कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और कन्नड़ कवि भी थे, उन्होंने 84 ईयर्स में मतलब 84 साल में उनका निधन हो गया है। तो आपको बताना है वो कौन से स्टेट से थे। तो वो कर्नाटक के रहने वाले थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अभी है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है बाजूभाई वाला। कौन सा प्लेयर है जिनको हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो हाल ही में विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के सम्मान से सम्मानित किया गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC जो है, उन्होंने किस स्टेट पे मोपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाला है? तो मोपा हैंडमेड पेपर जो कि 1000 साल पुराना हेरिटेज आर्ट है, उसका ही हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाला है अरुणाचल प्रदेश में, तावांग शहर पर। तो मोपा हैंडमेड जो पेपर है उसको सुंगू सेंग नाम का जो गाछ है उसके बार्क से बनाया जाता है। स्पाइस मनी कंपनी ने किस एक्टर के साथ टाई अप होकर रूरल एंटरप्रेन्योर डिजिटली और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सोचा है? तो हाल ही में स्पाइस मनी कंपनी ने सोनू सूद के साथ मिलकर रूरल डेवलपमेंट में जो एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम है उसको डिजिटली और वित्तीय रूप से सहायता करने के लिए सोचा है। अभी भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो पहले रामसर साइट रह चुके थे 37, जिसको हाल ही में थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। तो लास्ट टाइम 41 था। अभी सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि लद्दाख पर स्थित है उसको इस दिसंबर पे उस रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। अभी भारत में रामसर साइट है 42। अगर रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर उस वेटलैंड को, भारत में जितने भी वेटलैंड है या फिर देश में जितने भी वेटलैंड है सारे विश्व में, उन सबको कैसे संरक्षित किया जाए, उन्हीं को लेकर जो बैठक होता है उनको बोलता है रामसर कन्वेंशन। इसको साइन किया गया था 1907 को, क्योंकि वेटलैंड पर बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी दिखा जाता है तो इसको संरक्षण किया जाता है। तो भारत में 42 है और लास्ट जो ऐड किया गया है वो है शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि लद्दाख पर स्थित है। कौन सा देश हाल ही में 5i नेटवर्क में अपना शामिल होने की इच्छा ज्ञाता किया है? मतलब कौन सा देश 5i नेटवर्क में शामिल होना चाहता है? तो जापान हाल ही में 5i नेटवर्क पर शामिल होने जा रहा है। तो 5i नेटवर्क में पहले था यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, और सिक्स्थ होगा जापान। जापान की अगर बात करते हैं तो जापान की करेंसी है येन और कैपिटल है टोक्यो। किस स्टेट के बीजेपी पार्टी लीडर किरण माहेश्वरी का निधन हो गया? तो किरण माहेश्वरी जो कि राजस्थान के एक बीजेपी पार्टी लीडर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो राजस्थान के अभी अगर गवर्नर की बात करते हैं तो इसका गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी, और राजस्थान के कैपिटल है जयपुर। कौन सा यूनिवर्सिटी ने विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो रिसर्चर है उन्होंने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डाक पे का नाम का एक डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारतीय डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अगर बारे में बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 2018 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पर, और इसका एमडी है जे वेंकट रामू।
महाराष्ट्र के कौन से सिटी का ट्राइबल एरिया को मिनी महाबालेश्वर के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के जो जौहर सिटी है उनका ट्राइबल एरिया को महाराष्ट्र के मिनी महाबालेश्वर के रूप में जाना जाता है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं इसका कैपिटल रह जाएगा मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन सा देश ने 2026 साल के अंत तक मून पर अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापन करने की सोचा है? तो ऐसा करने वाला और कोई नहीं, चाइना। सॉरी यूएसए। ठीक है। नासा ने हाल ही में जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो स्पेस सिस्टम है उन्होंने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापन करने वाला है। ठीक है। तो नासा का अगर स्थापना दिवस मानते हैं तो 1958 होगा और हेडक्वार्टर होगा वाशिंगटन डीसी। किस राज्य सरकार ने राज्य में विवाद समझाओ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? मतलब जो भी वेटिंग सेरेमनी होगा इस स्टेट में उनमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसको बाध्यतामूलक किया है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर इसको किया गया। तो इसको किया है गुजरात सरकार ने। तो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जो कि बीजेपी पार्टी से। विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड आईओटी नेटवर्क लॉन्च करने वाला कौन सा नेटवर्क सिस्टम है? आपको बताना है। तो आईओटी नेटवर्क क्या होता है? सैटेलाइट के मदद से जो भी फोन के कार्यक्रम है, मतलब वॉइसिंग, मैसेजिंग, इसको अगर सैटेलाइट के तहत से किया जाए तो उसको कहते हैं आईओटी नेटवर्क। जिसको किया गया है, जिसको लॉन्च किया है पहली बार, विश्व में पहली बार बीएसएनएल जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, भारत का अपना खुद का। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डाबर द्वारा किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जो कि आर्मी अवार्ड है, आपको बताना है एमएम नारवणे जो कि भारत के आर्मी के चीफ स्टाफ है, उसको इस अवार्ड से किस देश में सम्मानित किया गया? तो साउथ अरेबिया की जो आर्मी है उन्होंने एमएम नारवणे जो कि इंडियन आर्मी के चीफ है उनको द गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां पर आप उनका फोटो देख सकते हैं नारवणे जी। मध्य प्रदेश के किन दो शहर को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के रूप में शामिल किया गया? तो वो है ग्वालियर और औरछा, जिसको हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी से। शेख सब अल खलीद अल सबाह जिसको हाल ही में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको बताना है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इसको नियुक्त किया गया। तो शेख सल अल खलीद अल सबाह जो कि कुवैत से थे, उनको फिर से कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। किस भारतीय पहलवान और एनाबेल बालारिवन को खेल शक्ति पुरस्कार स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया और एनाबेल बालारिवन को
स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य का परमाणु संलग्न रिएक्टर का सफलपूर्वक संचालन किया? तो आर्टिफिशियल सन, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से बनाया गया था, जिसको बनाया गया है चाइना के द्वारा, उसको हाल ही में सफलतापूर्वक संचालन किया गया। किस राज्य के प्राथमिक स्कूल टीचर रंजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो रंजीत सिंह डिसले जो महाराष्ट्र के एक प्राइमरी स्कूल टीचर है, उनको ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है दिसंबर महीने। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो रिटायर्ड प्लेयर होगा उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कितने खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा? तो ऐसा 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें रिटायर्ड प्लेयर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं, आपको बताना है इसका नाम क्या है, जिनको हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 के हिसाब से वुमेन्स वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है यूलिमार रोजर्स। कौन सा राज्य ने हाल ही में फ्रूट सिस्टम को लॉन्च किया? तो फ्रूट सिस्टम में क्या होता है, फार्मर को किसी भी तहत की जो भी इंफॉर्मेशन है कृषिचर वो दिया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक के राज्यों के द्वारा। कर्नाटक के अभी चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। अगर फूड सिस्टम के अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो फूड सिस्टम का मतलब हो जाएगा फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसको हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2020 का खिताब से सम्मानित किया गया? तो मिस ट्रांसक्वीन इंडिया 2020 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सीने सोनी जी को। यहां आप उनका फोटो देख सकते हैं। किस दिन को 10 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को सारा विश्व में वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य को हाल ही में एक कीवी द्वारा जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? मतलब एक कीवी को किस राज्य द्वारा बायोलॉजिकल सर्टिफिकेट दिया गया है? कीवी एक छोटा सा पाखी होता है, आपका बर्ड होता है, जिसको हाल ही में बायोलॉजिकल सर्टिफिकेट दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। धर्मलिंगम एथराज जिसका हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो धर्मलिंगम एथराज जो कि कर्नाटक से है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि एक फुटबॉलर भी रह चुके हैं। कौन सा महिला है निम्न में जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन्स और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मतलब किसने इस दोनों अवार्ड को जीता है? तो सोफिया केनिन जो कि अमेरिका से है, उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से जीता है। ये रहा उनका फोटो।
नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करने की आधारशिला कहां पर रखा है? तो हाल ही में नई दिल्ली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का आधारशिला रखा है। तो इसका ये टोटल प्रोजेक्ट का भाग दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट को। किसको हाल ही में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 के रूप में सम्मानित किया गया? तो पॉल सेंटवा, इनको इस साल गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है। ये रहा उनका फोटो, देख सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा किस शहर में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा हैदराबाद पर। अगर डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। किस देश के साथ मिलकर पाकिस्तान ने शाहीन YX नाम का एक्सरसाइज संपन्न किया है? तो दिसंबर पर चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने शाहीन एक्सरसाइज संपन्न किया। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है, उसका थीम किस थीम को मनाया गया, जो कि 12 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का थीम आपको बताना। तो इसका थीम रहेगा हेल्थी फॉर ऑल एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। फोर्ब्स के तहत जो मोस्ट पावरफुल वुमेन 2020 का जो लिस्ट जारी होता है, उस लिस्ट में आपको बताना है जो बायोकॉन के फाउंडर है किरण मजूमदार शाह, उनका रैंक कितना था। तो बायोकॉन के जो फाउंडर है किरण मजूमदार शाह, उन्होंने फोर्ब्स के मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में 68 रैंक हासिल किया है। तो इस लिस्ट में 3 महिलाओं के नाम है जो कि भारतीय है। पहला है निर्मला सीतारमण जी, जिसने 41 रैंक हासिल किया है। रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL के अभी कार्यभार संभाल रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा महिला है, 55। और किरण मजूमदार शाह है 68। एक दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। तो एड्स एक वायरस से संबंधित एक बीमारी होते हैं। एड्स का अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं। दिसंबर 2020 ने किस देश के साथ ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन के तहत 5वां द्विपक्षीय बैठक हुआ? मतलब ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन के तहत किस देश के साथ भारत ने अपना 5th बायलैटरल मीटिंग संपन्न किया? तो इसको किया है म्यांमार के साथ मिलकर। यूनिसेफ फाउंडेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो कौन सा डे तो और टिफिन है। यूनिसेफ के फाउंडेशन डे है
तो यूनिसेफ के फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसका हेड है हेनिटेटा H4 और फाउंडेशन किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट, इसका उद्घाटन किया गया किस देश के द्वारा? तो हाल ही में चाइना के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है उसका उद्घाटन किया गया जिसका नाम है फास्ट। तो फास्ट का फुल फॉर्म होगा 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है कॉरी एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले गया है। तो आपको बताना है एक कौन से क्रिकेट से खेला जाता है। तो जैसे कि आप इनका जर्सी में देख पा रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर से रिटायरमेंट लिया गया। लेह में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? तो लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल मनाया गया लेह पर, जिसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जिसका नाम है RK माथुर। नितिन गडकरी ने हाल ही में कोयलवार ब्रिज का अनावरण किया। आपको बताना है एक कोयलवार ब्रिज जो है वो किस नदी पर बनाया गया? तो इसको बनाया गया है सोन नदी के ऊपर। कौन सा राज्य ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है? तो अरुंधति स्कीम और अरुणोदय स्कीम लॉन्च करने वाला एक ही राज्य है जिसका नाम है आसाम। स्वच्छता अभियान एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है ताहरचंद गहलोत जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। किस दिन को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बर्थडे के रूप में मनाया जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय, तो इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश का पहला फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस का अनावरण किया? तो एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मगर इसको पूछने का तरीका अलग है। तो इसको किया गया है न्यू दिल्ली पर। तो न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन का अनावरण किया, जिसका लेंथ रह जाएगा 37 किलोमीटर, जो कि जानकपुर वेस्ट को बोटानिकल गार्डन मेट्रो से जुड़ेगा। यंग मैथमेटिक्स के क्षेत्र पे रामानुजन अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो रामानुजन, जैसे कि आप जानते हैं, भारत का एक गणितज्ञ था, उनके नाम पर ही रामानुजन अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल रामानुजन अवार्ड दिया गया है कैरोलिना आरुजी को, जो कि जर्मनी से है। किसने हाल ही में अयोध्या नाम का एक पुस्तक लॉन्च किया? तो अयोध्या नाम का जो पुस्तक उसको लॉन्च किया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, जिसका राइटर है माधव भंडारी जी।
तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो है महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। उन्होंने हाल ही में इस बुक का अनावरण किया। किस दिन को फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है? फार्मर्स डे, कृषक दिवस या फिर किसान दिवस। तो हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो इसी दिन को ही भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो कि 5वां प्राइम मिनिस्टर था, चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे है। तो उसकी याद में ही किसान दिवस मनाया जाता है 2001 साल से। इवन महिला और किस गवर्नमेंट के तहत भारत का पहला जेंडर डाटा हब स्थापित करने वाला है? तो यूएन वुमेन और केरला गवर्नमेंट मिलकर भारत का पहला जेंडर डाटा हब स्थापना करेगा। किस दिन को भारत में गुड गवर्नेंस के डे के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जिस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था दिसंबर 25 को 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और उसका वो मारा गए थे 16 अगस्त 2018 नई दिल्ली पर। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी की पार्टी से थे, वो 3 बार भारत में प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। पहला रह चुके थे 1996 के, जो कि सिर्फ 13 दिन के लिए, फिर 1998 से 1999 के 13 मंथ के लिए, फिर 1998 से 2004 तक अपना कार्यभार संभाला था। छब्बीस दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है सारा इंडिया में? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। किस बैंक ने भारत में 100 VFSY फर्मों के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो 100 VFSY फर्म में टॉप पोजीशन पे रहा HDFC बैंक, जिसका स्थापना हुआ था 1994 को और हेडक्वार्टर है मुंबई पर। अभी हाल ही में जो रिसेंट MD एंड CEO है, उनका नाम है सुमन कथपालिया। कौन सा संगठन ने IIT वाराणसी के साथ मिलकर रीजनल एजुकेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्थापन करने वाला है? तो IIT वाराणसी के साथ मिलकर रीजनल स्पेस एजुकेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्थापन करने वाला है इसरो। इसरो के हेड है के सिवन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया? तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नरेंद्र मोदी को लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। CII ITC सस्टेनेबली अवार्ड 2020 के तहत एक्सीलेंस अवार्ड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है? तो CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में एक्सीलेंस अवार्ड जीता है NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जो कि नवीन पटनायक है, उन्होंने हाल ही में
वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम बनाने वाला है, तो आपको बताना है उसको कौन से शहर में बनाया जाएगा। इसको मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने वाला है राउरकेला पर। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, इस नाम का जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ इस पुस्तक को लिखा है अमीश त्रिपाठी जी ने। यहाँ पर आप उस पुस्तक का फ्रंट पेज देख सकते हैं। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जो कि स्वप फाउंडेशन के तहत दिया जाता है? तो स्वप फाउंडेशन के तहत सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है अशरफ पटेल। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 का मेजबानी कौन करेगा? ये पहले न्यूज पर रहा था कि मालदीव करेगा, मगर इसको चेंज कर दिया गया। आपको बताना है अभी इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 का मेजबानी करेगा मादागास्कर। तो मादागास्कर के कैपिटल है अंटानकरिवो, प्रेसिडेंट है एंड्री रोजेलिना, करेंसी है मादागासी एरियारी। एशिया पैसिफिक वैक्सीनेशन एक्सेस, अच्छा एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, इसको लॉन्च करने वाला कौन सा संस्था है? तो एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी इसको लॉन्च किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस और इसका स्थापना किया गया था 19 दिसंबर 1966। अभी इसका प्रेसिडेंट है मासात्सु आस्कावा। फिशी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, ये अवार्ड किसने जीता है मेंस कैटेगरी में? तो फिशी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 मेंस कैटेगरी में जीता है बजरंग पुनिया और वुमेन्स कैटेगरी में जीता है एलाविनल बालादेवन ने। 14 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो सारे भारत में 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। हाल ही में न्यूज पर रहा दाजीपुर सेंक्चुरी, दाजीपुर अभयारण्य जो कि समाचार पर रहा, वो किस स्टेट पर स्थित है? तो दाजीपुर सेंक्चुरी जो कि न्यूज पर रहा वो है महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। सेल्फ रिलायंट महिला योजना, इसको कौन सा बैंक ने लॉन्च किया? तो आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में। इसका फाउंडेशन हुआ था 1908 को और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संजीव चड्ढा। जेना वुडरिज जो कि इंग्लैंड से है, इसको हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है कौन से फेडरेशन के लिए? तो इंग्लैंड के जोना वर्टिंग, जिसको हाल ही में वर्ल्ड क्वास फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तो वर्ल्ड
स्क्वॉश फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर है हेस्टिंग्स जो कि इंग्लैंड पर है। इसका स्थापना हुआ था 1967 में। 10वां इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट जो कि फार्मर्स के और एग्रीकल्चर सेक्टर के है, उसको लॉन्च किया है किसने? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री है, उन्होंने हाल ही में इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट का 3 दिवसीय इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट का अनावरण किया। तीसवां एनुअल ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसका इनॉग्रेशन कौन से स्टेट के गवर्नर ने किया है? तो इसको किया है महाराष्ट्र ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में चर्चारित रहा, माउंट समेरू आपको बताना है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, एक किस देश में स्थित है? तो माउंट सेमरू जो कि इंडोनेशिया पर स्थित है, उनका हाल ही में चर्चारित रहा। तो इंडोनेशिया के कैपिटल है जाकार्ता, इसका करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने टॉप 100 को कवर किया है। तो अगले पार्ट जो कि आपको 4-5 दिन में मिल जाएगा, उसमें हम अगले 100 क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करते हैं।